हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट चीप वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे अच्छे और सस्ते वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। और गाइस, इस वीडियो में हम जिस भी वेब होस्टिंग की बात करेंगे उन सभी का डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो भी वीडियोस है उन सभी में आपको 70-75 के आसपास का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, जो होस्टिंग कंपनीज है उनमें आपको 70-75 के आसपास डिस्काउंट जो है मिलने वाला। ब्लू होस्ट में आपको 75 का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे ब्लू होस्ट की बात करेंगे, क्योंकि गाइस ब्लू होस्ट इस लिस्ट में जो सबसे टॉप की कंपनी है वो ब्लू होस्ट है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लू होस्ट है उसका सीधा सीधा यही फंडा रहता है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई जितनी भी वेबसाइट्स होती है, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वर्डप्रेस पे बनी है तो दुनिया में सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी वर्डप्रेस वेबसाइट्स को ब्लू होस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो गाइज कोई डाउट नहीं है, आगे देखा जाए तो आगे आप सिर्फ ये वीडियो इसलिए देखना कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना है, कितने टाइम के लिए परचेस करना है और ज्यादा से ज्यादा सस्ता आपको क्या करने में मिलेगा। तो ये चीज देखने के लिए आगे वीडियो को देखना, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ब्लू होस्ट से ऊपर फिलहाल इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा। ऐसे ही अगर कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आगे सजेस्ट करूंगा। बाकी ब्लू होस्ट से ऊपर मेरे हिसाब से मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में पूरे 9 साल से, और मैंने पहली होस्टिंग जो अपनी ली थी वो मैंने ली थी ब्लू होस्ट से। उसके बाद कुछ और होस्टिंग कंपनियां मैंने ट्राई की थी, लेकिन आज भी वापस मैं ब्लू होस्ट पे ही आया हूं, क्योंकि ब्लू होस्ट की में जो बात है वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ब्लू होस्ट क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है। गाइज, ब्लू होस्ट से अगर आप कोई भी प्लान परचेस करते हो तो आपको मिलेगा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन और फ्री क्लाउडफ्लेयर सीडीएन। गाइज, यहां पर फ्री डोमेन थोड़ी बहुत कंपनियां देती होंगी, एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सारी कंपनियां देती है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन ये एक ऐसी चीज है जिसका होना बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सोच ले कि सीडीएन अगर ब्लू होस्ट में ना हो तो ब्लू होस्ट बाकी सारी होस्टिंग कंपनियां जैसी हो जाती है। ठीक है, उनसे नीचे चली जाएगी, ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि दूसरी कंपनी भी सीडीएन प्रोवाइड नहीं करवा रही है, लेकिन जैसे ही सीडीएन प्रोवाइड कर देता है ना ब्लू होस्ट, कम से कम 50 गुना आगे निकल जाता है ब्लू होस्ट। इतना फर्क पड़ जाता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का। गाइस, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के लोग इतने ज्यादा पागल हैं, क्योंकि एक बार क्लाउडफ्लेयर सीडीएन लोगों को मिल जाए किसी भी तरह से, मतलब प्रीमियम हो, फ्री हो, ठीक है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है ना। प्रीमियम वर्जन लेने से तो कमाल का फर्क आ जाता है, क्योंकि उसमें हमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो उससे बात क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इतनी फास्ट हो जाएगी हर जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, कहीं पर भी बैठे आपकी वेबसाइट ओपन करोगे ना, वहां पे इतनी अच्छी स्पीड मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के सारे सर्वर पर आपकी वेबसाइट की एक कॉपी रख देता है क्लाउडफ्लेयर। और ये जो चीज होती है ना, ये रिक्वेस्ट जो भेजा जाता है उसकी जो टाइम है उसको कम कर देता है, और टाइम जब कम लगता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये इफेक्ट डालता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। अगर आपको कंपटीशन में थोड़ा आगे रहना है तो गाइस क्लाउडफ्लेयर सीडीएन इज द मस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने जब आपको शुरू में बोला कि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है ब्लू होस्ट को, क्योंकि वर्डप्रेस की कंपैटिबिलिटी ब्लू होस्ट के वर्डप्रेस की जो कंपैटिबिलिटी मिलती है ब्लू होस्ट में वो किसी और होस्टिंग कंपनी में नहीं मिलती है। और गाइस, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, एक तो ये चीज यहां लिखा हुआ है रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अब ये तो ब्लू होस्ट ने लिखा है, वर्डप्रेस ने ये कहां लिखा है ये हमें देखना है। ठीक है, हम अब देखते हैं वर्डप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, wordpress.org। ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वर्डप्रेस ने खुद रेकमेंड किया है ब्लू होस्ट को। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो wordpress.org, और डाउनलोड्स एंड एक्सटेंड में जाके होस्टिंग पे क्लिक करेंगे और गाइज यहां पर आप देख सकते हो ब्लू होस्ट को रेकमेंड किया हुआ है। अब गाइज ब्लू होस्ट टॉप रेकमेंडेड है, वर्डप्रेस की तरफ से जो टॉप रेकमेंडेड है वो ब्लू होस्ट है। ठीक है, और ब्लू होस्ट की जो प्राइस है बाकी जितनी भी कंपनियों को वर्डप्रेस रेकमेंड करता है उन सभी के कंपैरेटिवली ब्लू होस्ट की प्राइस सबसे ज्यादा कम पड़ता है और सबसे टॉप पे रेकमेंडेड है ब्लू होस्ट। ये चीज बहुत ही ज्यादा स्पेशल बात हो जाती है। ठीक है,
अब कुछ और भी बातें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास 126 वेबसाइट्स है जो ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है, ठीक है। 96 होस्टिंग अकाउंट्स है और उसके अंदर मैंने टोटल 126 वेबसाइट्स को होस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, मुझे क्या क्या उसका बेनिफिट मिला है, ये सब चीजें मैं आके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार चले जाते हैं ब्लूहोस्ट के प्लान पर, ठीक है। अभी चलते हैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान और दूसरा है हमारा वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान। अब गाइस शेयर्ड होस्टिंग हो या वर्डप्रेस होस्टिंग हो, आप उस पर वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे एक कमेंट और आया था, हालांकि पहले भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल कर सकते क्या, ऐसा एक कमेंट मुझसे पूछा गया था। तो गाइस मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा डाउट है लोगों के दिमाग में कि ये शेयर्ड होस्टिंग अगर है तो वर्डप्रेस होस्टिंग की जरूरत क्या पड़ी। गाइस देखो, शेयर्ड होस्टिंग में भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, ई कॉमर्स में हर जगह आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। होस्टिंग का मतलब क्या है, आप वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो, PHP, जावास्क्रिप्ट, .NET, जो कुछ भी आप करना चाहो, मतलब और भी सिर्फ यही नहीं है, वर्डप्रेस ही नहीं है एक CMS, इसके अलावा और भी बहुत सारे CMS होते हैं जैसे कि ड्रूपाल हुआ, मैजेंटो हुआ, जोमला हुआ, ठीक है, ओपनकार्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे CMS प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो होस्टिंग पे, कोई इश्यू नहीं है ना। आपको इसीलिए तो सॉफ्टएक्युलस एप्स मिलता है cPanel के अंदर जो ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवाता है आपको, उसमें जाके आप जिस चीज पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो बना सकते हो। लेकिन गाइज वर्डप्रेस है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वर्डप्रेस है जिसमें सबसे ज्यादा थीम्स, प्लगइन्स, सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी आपको वर्डप्रेस में देखने को मिलती है, इसलिए दुनिया में बनी हुई 95% जो वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग अलग से बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि ये वर्डप्रेस के लिए अच्छा है और मतलब वर्डप्रेस के लिए अच्छा है और बाकी सब नहीं, वर्डप्रेस तो सिर्फ एक नाम दिया गया है इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि शेयर्ड होस्टिंग में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि रैम हुआ, कोर CPU और इनपुट आउटपुट प्रोसेस हुआ, ये चीजें जो होती है ना ये शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है दिन के 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है, ये 2400 घंटे के लिए डेडिकेटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है ना। बाकी शेयर्ड होस्टिंग जब आप लेते हो तो आपको सर्वर में एक स्पेस देखने को मिलती है, वो स्पेस सिर्फ आपकी होती है, वो किसी के बीच शेयर नहीं होता। लेकिन उसी स्पेस में वो एक स्लॉट होता है जिस स्लॉट के अंदर 5-6 होस्टिंग अकाउंट्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। अब इन 5-6 होस्टिंग अकाउंट्स में सबका अपना अपना रिसोर्स होता है, ठीक है। अब ये जो SSD स्टोरेज आप जो देखते हो, SSD स्टोरेज, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें जो होती है ना ये शेयर्ड नहीं होती है। जैसे कि अगर हम नीचे आकर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेयर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वन वेबसाइट 50 GB का स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ये सब चीजें शेयर नहीं होती है। इसके अलावा भी कुछ छुपी हुई चीजें होती है जैसे कि रैम हुआ, कोर CPU हुआ, इनपुट आउटपुट प्रोसेस हुआ, ये चीजें जो होती है ये शेयर्ड होस्टिंग के अंदर शेयर्ड रहती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है। अब डेडिकेटेड होना क्या इतना बड़ा फर्क लेके आता है? तो गाइस हाँ, बहुत फर्क लेके आ जाता है। लेकिन इसीलिए इस दुनिया की सारी होस्टिंग कंपनीज जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को महंगा बेचती है, लेकिन ब्लूहोस्ट जो है सेम प्राइस पे सेल करती है, सेम प्राइस में। ये ब्लूहोस्ट की एक और खास बात है, वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स की कंपैटिबिलिटी ब्लूहोस्ट में बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को पावर दिया है कि वो इसी सेम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बेसिक प्लान मिलेगा 169 रुपीज में, चॉइस प्लस प्लान मिलेगा 279 रुपीज में। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक 169 और चॉइस प्लस 279, बीच में प्लस प्लान है। गाइस प्लस प्लान को ज्यादातर कोई लोग लेते नहीं है क्योंकि 279 रुपीज का ये भी है, 279 रुपीज का ये भी है, इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है तो कोई भी यही लेगा, ठीक है। तो इसलिए शेयर्ड होस्टिंग प्लान में ये वाला अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर और प्रो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मैं ऑनलाइन स्टोर और प्रो को फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ऑनलाइन स्टोर वाला लेने की जरूरत नहीं है ना। ये क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स के लिए अलग से बना हुआ है तो इसलिए इसको क्या है लेने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला लो, ठीक। अगर आपका बजट है तो, अगर आपका बजट इतना नहीं है शुरू में तो गाइज आप बेसिक से भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन स्टोर ही लेना पड़ेगा तो ये आपको, नहीं गाइज मैंने बनाया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट बनाई है, वो भी बेसिक पे बनाया हुआ है, ठीक है। चॉइस प्लस मेरा फेवरेट रहता है, लेकिन अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि नहीं मुझे सब सस्ते प्लान के साथ जाना है तो सस्ता प्लान ही दूंगा ना, मैं उसको जबरदस्ती चॉइस प्लस प्लान थोड़ी बोलूंगा। लेकिन चॉइस प्लस प्लान का फायदा होता है एक तो सस्ता पड़ता है, ठीक है, और फीचर्स बहुत मिलते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। खास करके इस 3 साल के लिए अगर आप ले रहे हो ना तो मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बेसिक प्लान लो। आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप
अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला चॉइस प्लस प्लान लो, क्योंकि दूसरे साल में आपको 100% दूसरा वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा हो जाएगी और उस टाइम पे अगर यहाँ पर आप होस्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने को मिलता है, यहाँ पर अनलिमिटेड होस्ट कर सकते हो, जितना चाहे उतना वेबसाइट यहाँ पर आप होस्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड स्टोरेज है तो जितना चाहे होस्ट करो, सबको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, सबके लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा। तो ये जो चीज है ना, ये एक्स्ट्रा फायदा है जो आपको चॉइस प्लस प्लान में देखने को मिलता है, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ ये, ठीक है, लेकिन फोर्स किसी को नहीं करता। तो गाइज यहाँ पर आपको डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है, डेली वेबसाइट बैकअप मिल जाता है। मेरे लिए तो डेली वेबसाइट बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी हुई, 126 वेबसाइट्स है, ठीक है। बाकी स्टेजिंग साइट है, ठीक है, स्टेजिंग साइट मतलब वर्डप्रेस होस्टिंग का एक अलग ही फीचर होता है। स्टेजिंग साइट मतलब कभी भी आप अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना हो तो आपको वेबसाइट को बंद रखने की जरूरत नहीं है, अंडर मेंटेनेंस मोड में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका कॉपी बना सकते हो, स्टेजिंग मोड में जाके उसकी कॉपी बना सकते हो, और कॉपी बना के आप सिंपली जो है उस कॉपी पे काम करो, और जैसे काम कंप्लीट हो जाए तब तक आपका पुराना चलता रहेगा, काम कंप्लीट होने के बाद नया कॉपी को आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये जो फीचर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो सजेशन मेरा ये है कि अगर एक साल के लेते हो तो बेसिक लो, 3 साल के लेते हो चॉइस प्लस ले लो, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी देखो सब आपके हाथ में है, आपका कितना बजट है, क्या आपके प्लानिंग से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। और गाइस रिन्यूअल के टाइम पे इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है, और 1 महीने पहले कॉल करना, इससे आपको जो है रिन्यूअल पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट होस्टिंग कंपनी की तरफ, जो कि है होस्टिंगर। सो गाइस होस्टिंगर जो है पहली बार मैं रेकमेंड कर रहा हूं होस्टिंगर, ठीक है। अब इस होस्टिंगर को रेकमेंड करने के पीछे भी थोड़े बहुत रीजंस है गाइस। देखो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें होस्टिंगर का, या फिर हम बात करें ब्लू होस्ट का, या फिर हम बात करें गोडैडी का, अगर हम इन तीनों चीजों को कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में जो मार्केटिंग होती है वो ब्लू होस्ट, होस्टिंगर और गोडैडी की होती है। उसके बाद बाकी की कंपनियां होती है जिनका मतलब अगर हम बात करें, पहले साइड ग्राउंड का थोड़ा रहता था, आजकल साइड ग्राउंड का इतना नहीं रहता, क्योंकि एक तो महंगा है, इंडिया में ज्यादा लोग लेते नहीं है साइड ग्राउंड, ठीक है, और अगर परफॉर्मेंस ब्लू होस्ट साइड ग्राउंड से अच्छा देता है तो डेफिनेटली ब्लू होस्ट ही लेंगे सब। अब होस्टिंगर की बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये साइड ग्राउंड से अच्छा है, तो गाइस नहीं है, ठीक है, साइड ग्राउंड इससे बेटर है। क्या है ब्लू होस्ट से अच्छा है, तो गाइस नहीं है, सीधी सी बात है, ये ब्लू होस्ट से भी अच्छा नहीं है, ठीक है। क्या है गोडैडी से अच्छा है, तो गाइस डेफिनेटली है, ये गोडैडी से डेफिनेटली अच्छा है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लू होस्ट और साइड ग्राउंड का, तो उनके साथ होस्टिंगर का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। होस्टिंगर को तो आप साइड में ही रख दो, क्योंकि ब्लू होस्ट से टक्कर नहीं ले सकते ये, ना ही साइड ग्राउंड से टक्कर ले सकते हैं, ना ही A2 होस्टिंग से टक्कर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है गोडैडी की, क्योंकि 3 मोस्ट रिकमेंडेड होस्टिंग कंपनीज जो इस इंडिया में अभी चल रही है ना मार्केटिंग लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जने रेकमेंड करते हैं होस्टिंगर को, या फिर सब जने रेकमेंड करते हैं गोडैडी को, कोई भी अच्छा इन्फ्लुएंसर जो है वो गोडैडी को तो रेकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ होस्टिंगर को कुछ लोग रेकमेंड करते हैं, और हमारे पास उसका डिस्काउंट लिंक भी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं होस्टिंगर, आप होस्टिंगर भी ले सकते हैं। यहां पर भी आपको ठीक ठाक जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वेब होस्टिंग की बात करें, वेब होस्टिंग में क्लिक कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 69 रुपीज यहाँ पे चालू हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप 69 वाला प्लान ले रहे हो तो गाइस बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है फ्री डोमेन नहीं मिलता है, तो पैसा फ्री डोमेन का तो 700 रुपए तो अलग से लग ही रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप .com लेते हो .in लेते हो तो उन सब चीजों का अलग डिपेंड करता है, और ज्यादा लगेगा। अनलिमिटेड फ्री SSL आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वीकली बैकअप मिलता है, डेली बैकअप्स नहीं मिलता है आपको, यहाँ पे वीकली बैकअप मिलता है। 50 GB का SSD स्टोरेज है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो टिक लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइनोड रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो मुझे आइनोड रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन किसी भी अच्छी होस्टिंग कंपनी में आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर मिलता है, क्लाउडफ्लेयर का CDN नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये इसको कभी भी यूं मत समझ लेना है क्लाउडफ्लेयर का CDN मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेम सर्वर मिल रहा है जो प्रोटेक्टेड है क्लाउडफ्लेयर से, ठीक है। अगर बात करें वेबसाइट बिल्डर, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन वेबसाइट बिल्डर शुरू फ्री होता है, बाद में आपको उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करता हूँ होस्टिंगर, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और सस्ता लेना है, ठीक है, अगर इस तरीके का अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हो। होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक भी हमारे पास है, आप उस लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपको और ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ब्लू होस्ट और होस्टिंगर में से अगर आप मुझसे एक पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा तो डेफिनेटली ब्लू होस्ट, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है
कि ब्लूहोस्ट के पास क्लाउडफ्लेयर CDN है, होस्टिंगर के पास नहीं है। ब्लूहोस्ट किसी भी तरह का आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, होस्टिंगर भर भर के आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो GoDaddy लेने का, तो मैं आपको कहूंगा कि आप होस्टिंगर ले लो। बस ये मेरी रिकमेंडेशन है होस्टिंगर का, इससे ऊपर बिल्कुल भी मैं होस्टिंगर को रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। ब्लूहोस्ट का डिस्काउंट लिंक है आपके पास, होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक है आपके पास, आप जो चाहे वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो होस्टिंगर की प्राइस थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्लूहोस्ट से नीचे है, वो भी इसीलिए वहां पे 279 मिल रहा था, यहाँ पे 269 मिल रहा है। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं होस्टिंगर क्या गेम खेल रहा है, ब्लूहोस्ट से सिर्फ 10 रुपए नीचे रख दिए, ठीक है, ताकि ब्लूहोस्ट से ज्यादा सेल इनका हो जाए, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ 10 रुपए का लालच दिया जा रहा है, कोई बहुत अच्छी सर्विस देके वो चीज नहीं की जा रही है। और ये कैसा नहीं है कि अभी अभी इन्होंने कम किया है, चाहे तो ब्लूहोस्ट भी कम कर सकता है अपना प्राइस, लेकिन ब्लूहोस्ट कम नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लूहोस्ट कम नहीं कर सकता गाइस। कोई भी ऐसी कंपनी जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, वो अपना प्राइस नीचे नहीं कर सकते। प्राइस नीचे कर देंगे तो यार उनको खुद घाटे में चले जाएंगे। वो हर साल cPanel की प्राइसिंग बढ़ रही है, ठीक है, तो कम प्राइस में काम नहीं हो सकता है। प्रॉपर cPanel आपको मिल, होस्टिंगर में आपको cPanel भी नहीं मिलता है, आपको होस्टिंगर का अलग से पैनल बना के दिया जाता है। तो गाइस ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब ब्लूहोस्ट बहुत आगे रहता है इन सब चीजों में, काफी ज्यादा। मैं हालांकि यहाँ पर होस्टिंगर को रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रॉपर तरीके से रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे इसकी वजह से मैं होस्टिंगर से अट्रैक्ट हो जाऊं, है ना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा सस्ता चाहिए तो होस्टिंगर है, अगर आपको GoDaddy के पीछे थे तो होस्टिंगर है, ठीक है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो गाइस दोनों के डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे आपको हमेशा इसी तरह के अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अच्छे ऑफर्स मिलते रहेंगे आगे भी। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।